अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम 1 सेकंड में राहु का उपाय कर देंगे तो थोड़ा सावधान हो जाइए कि राहु 6 में तो दुनिया बह में। केतु के पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता। अच्छा। केतु के पास दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकता, उसके पास दिल है। पूरी दुनिया में एक ही ज्योतिर्लिंग है जो ट्रायंगल शेप में है, वो है केदारनाथ। एआई या कंप्यूटर आपको उतना जवाब देगा जितना उसमें फीड किया गया है, जबकि ज्योतिष एक इतना गहरा समुद्र है कि शायद 7 जन्म भी कम पड़ जाए सीखने के लिए। अगर केतु किसी का परेशान कर रहा है तो 2-3 उपाय भी मैं बता के जा रहा हूं। जैसा करोगे वैसा शनि फल देगा, ये निश्चित है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव आपको कष्ट नहीं देते। अगर आपसे कोई ज्योतिष कह रहा है कि मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा तो झूठ बोल रहा है। लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, डाइवोर्स इतने हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी क्या राहु ही जिम्मेदार होते हैं क्या? मंगल और केतु अगर फीमेल के चार्ट में हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं, 99% डाइवोर्स हो। 41 दिन ये उपाय कर लो, पैसा ही पैसा। राहु, केतु और शनि, फिर बुध भी है और शुक्र भी है। अच्छा, सारे ग्रह की बात कर लेते हैं। होता है ना कई बार कि आपकी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग होती है तो बहुत सारी टेंशन आपको होती है। कई बार आपका सीधा दिमाग चला जाता है राहु केतु पर। अब होता क्या है कि राहु केतु आपका खेल बना भी सकते हैं और फिर बिगाड़ भी सकते हैं। अब ठीक वैसा ही शनि को लेकर भी लोगों के मन में है। अब शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, लेकिन शनि को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके अंदर बहुत सारे सवाल ज़रूर होंगे शनि को लेकर, शुक्र को लेकर, क्योंकि शुक्र मजबूत है तो धन की बारिश आप पर पक्की है। लेकिन शुक्र को मजबूत करेंगे कैसे? शनि अगर ठीक दिशा में नहीं है तो आपको पता चलेगा कैसे? राहु की स्थिति ठीक नहीं है, केतु की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? आज हमारी कोशिश है कि हम आपको ये क्लियर करेंगे कि आपकी कुंडली के किस भाव में कोई भी अगर ग्रह है तो वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, वो आपके लिए सही है या फिर गलत है, और आप अपने घर में कैसे उसको खुद से चेक कर सकते हैं। आज ये समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस शो में रहेंगे डॉक्टर अंकित त्यागी जी, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, लाल किताब एक्सपर्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है। आप बहुत स्वागत करती हूँ अंकित जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो अंकित जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छी होंगी और हमारे सारे दर्शक भी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, वैसे तो हमने इससे पहले आपके साथ पॉडकास्ट किया था और अब हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट है। अच्छा, ये पॉडकास्ट रहेगा तो वैसे बढ़िया, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। अच्छा, आप एक बात बताइए, वैसे तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो जाहिर सी बात है आप ग्रह गोचर और ये सब चीज़ें आप मानते ही मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन राहु केतु या फिर जब शनि की हम बात करते हैं तो अच्छा, शनि को लेके मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा डर आ जाता है अंदर। तो मतलब आपके साथ ऐसा है क्या? देखो, आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप मानते जरूर होंगे। हाँ। भाई, मेरा डोमेन है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा? बिल्कुल, सबसे पहली चीज। हाँ। दूसरा, आपने 3 ग्रहों का जिक्र किया, राहु केतु और शनि। हाँ। डेफिनेट है कि लोग डरते हैं, इसमें कोई दो राय 1% भी नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ। और सबसे पहले तो डरने की जरूरत नहीं है हमारे दर्शकों को। बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे बचाव की हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे और ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आप सबको देने वाला है जिससे आप लोग आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। और ये ग्रह जो हैं केवल डराने के लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए बहुत शुभकारी भी होते हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। विश्वास कीजिए, आज मैं आपको बहुत सारे राज खोलने वाला हूं इन 3 ग्रहों के बारे में। अच्छा। आपने पूछ ही लिया तो इसी पे चर्चा करेंगे, उसके बाद ही आगे हम बढ़ेंगे। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम राहु से। ठीक है। देखिए, राहु और केतु क्या हैं, पहली शुरुआत मैं यहां से करूंगा। हालांकि बहुत लोगों को पता है, लेकिन जो स्टोरी है वो मैं फिर भी 1 मिनट में शॉर्ट में बता देता हूं। हाँ। राहु राक्षस राज राहु है, पहली चीज। और जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से अमृत कलश निकला। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला रहे थे। तो राक्षस राज राहु अपना रूप बदल के देवताओं का रूप रख करके पंक्ति में आकर के बैठ गए और भगवान विष्णु ने उनको अमृत पान करा दिया। इतने में शनि और चंद्रन ने भगवान को इशारा किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत कंठ के अंदर जा चुका था। अब जिसने अमृत पान कर लिया, जिसने अमृत पान कर लिया, वो डेफिनेट है कि अमर हो गया।
तो यहां से नीचे वाला हिस्सा केतु कहलाया, यहां से नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा राहु कहलाया। अच्छा। अब ये राहु है और ये केतु है। राहु के पास दिमाग है, दिल नहीं है। केतु के पास दिल है, दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है केतु के पास। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ये तो स्टोरी है। एक चीज मैं बहुत विशेष अपने दर्शकों को बोल देता हूं, आपके दर्शकों को बोल देता हूं, भाई ये राहु है जिसको पहचानने में कुछ क्षण भगवान विष्णु भी गलती कर गए। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम 1 सेकंड में राहु का उपाय कर देंगे, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। जिसको स्वयं भगवान नहीं पहचान पाए, उसको हम क्या पहचान पाएंगे। वो राक्षस राज है, वो छलिया है। फिर भी आज हम राहु की बात करते हैं। कलयुग में अगर आपको सबसे ज्यादा फेम दे सकता है तो राहु। मैं आप ही की बात करता हूं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इस फील्ड से हैं। हाँ। मैं भी लगभग इसी फील्ड से हूं। बिल्कुल। राहु बहुत प्रबल होना चाहिए हम लोगों का। अगर हमारा राहु अच्छा नहीं होगा, हमें फेम मिल ही नहीं सकती। जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, वो माइक हो सकता है, वो कैमराज हो सकते हैं, वो हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब क्या है, लाइटिंग, सब क्या है, सब कुछ राहु है। इसके बिना कुछ है ही नहीं। कलयुग में तो राहु आधार है, लेकिन पाप ग्रह है, निश्चित है, लेकिन राहु की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इस कलयुग में कि उसके बिना भी जीवन नहीं है। अब अगर मैं राहु की प्लेसमेंट्स की बात करूं कुंडली में, राहु हमेशा खराब नहीं होता। डरना चाहिए, पाप ग्रह है, ज्यादा बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि सारी गलत आदतें भी राहु ही देता है। राहु शनि मिल जाए, शराबी बना देंगे, जुआरी बना देंगे, आपके कैरेक्टर को खराब कर देंगे। राहु शुक्र मिल जाए, बहुत सारे और मैं एग्जाम्पल दूंगा। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। आपको पता है कि कुछ भावों में राहु आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। स्पेशली मैं बात करूं, राहु कुंडली के 3रे भाव में हो, 6ठे में हो, 8वें में हो, 11वें में हो, आपको पैसे की कमी हो ही नहीं सकती। 3रे भाव का राहु आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा, इतना पराक्रम दे देगा कि आप दुनिया से लड़ जाएंगे और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको इतना स्किल्ड बना देगा, आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करी, बट उनको मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल की पढ़ाई कोई उन्होंने नहीं करी, उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन नॉलेज बहुत होती है। वो सब राहु ही है। हमें जो एक्स्ट्रा टैलेंट देता है वो राहु ही देता है। 6ठे भाव का राहु, मोदी जी की कुंडली में 6ठे भाव का राहु है, मेरी कुंडली में 6ठे भाव का राहु है। 6th में अगर राहु है, कहते हैं कि राहु 6 में तो दुनिया बह में। और आप देख लीजिए, मुझे भी अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए क्या आपको? और आप देखिएगा मोदी जी के सामने सारा ऑपोजिशन भय में है। लेकिन 6ठे भाव के राहु की एक खासियत है, वो कहता है कि भाई तू शांत रहे। अच्छा। जवाब नहीं देगा, मैं देख लूंगा। तभी आपने देखा होगा कितना हो हल्ला हो, मोदी जी कभी एक बार संसद में आएंगे, कोई 2 बात बोलेंगे, चले जाएंगे। क्या वो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। उनके जवाब बहुत सधे हुए होते हैं और बहुत लिमिटेड होते हैं। क्यों? राहु यहां कहता है, अगर 6th हाउस में राहु है, 6ठे भाव में राहु है, तो कहता है कि या तो भाई तू खुद संभाल ले, हाँ, या फिर मेरे ऊपर छोड़ दे। तो मैं कहता हूं अगर 6 में किसी के में राहु है, छोड़ दो। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, कितनी कोशिश कर ले, आपकी छवि खराब नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, आप छोड़ दो। लेकिन वो फिर से कह रहा है, खुद से जाके मत भिड़ना किसी से, शांत रहो, वो अपने आप सारा कुछ कर लेगा। तो 6th हाउस का राहु, 6ठे भाव का राहु इतना प्रबल होता है। 8वें भाव का राहु, सडन मनी चाहिए तो 8वें भाव के राहु से ज्यादा सडन मनी कोई दे ही नहीं सकता। 8वें का राहु आपको कहां से पैसा दे देगा, कब दे देगा, समझ नहीं पाओगे। लेकिन वहां एक कंडीशन आती है कि 8वें भाव के राहु में मैंने कई बार देखा है, कई सारी कुंडलियों में देखा है, पैसा तो देगा, कोई एक गलत आदत साथ में दे देगा, तो पैसा टिकेगा नहीं। तो बस आपको सावधान रहना है कि अगर 8th हाउस में राहु है और फेम मिल गई रातों रात, तो उसको संभाल लेना। लोग पचा नहीं पाते उस फेम को। ये बहुत कुंडली में मैंने देखा है। एक एग्जाम्पल मैं भी कुछ दिन पहले का दे रहा हूं, कुछ ही दिन पहले का एग्जाम्पल मेरे पास वो कुंडली आई थी। उस व्यक्ति के राहु ने 4 साल पहले उसको अचानक इतना पैसा दे दिया, बहुत ज्यादा, लेकिन 2 गंदी आदतें दे दी, एक शराब और एक जुआ। उस व्यक्ति ने मात्र 6 महीने के अंदर करोड़ों रुपए कमाए और 3 साल में सब कुछ खत्म हो गया। आज वो वापस वही है जहां पहले था। तो उसको पचाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु माया जाल है। उस भ्रम को अगर आप समझ गए तो आप पचा गए, नहीं समझे तो फिर आप उसी के साथ बह जाओगे। 11th में अगर राहु है
आप कोई भी ऐसा काम कर लो जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है, आप देखो आपकी बल्ले बल्ले, आप ऐसे आगे बढ़ोगे, ऐसे ऊंचाइयों को छुओगे जिसका आपने कभी सोचा ना हो। 11th का राहु जुए और सट्टे में बहुत पैसा देता है, शेयर मार्केट में बहुत पैसा देता है। क्षमा कीजिएगा, दर्शकों को बोल रहा हूं, विद योर ओन रिस्क, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज मैं और दर्शकों को बड़ा स्पष्ट कर दूं, कभी भी एक भाव से अपनी कुंडली की प्रोडक्शन नहीं देखनी है, नहीं करनी है। कुंडली के बाकी ग्रह भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ये मैं आपको कुछ जनरल चीजें बता रहा हूं जो ऐसा होता है, ताकि आप लोगों का मिथ दूर हो पाए कि भाई राहु खराब है तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी कुंडली में राहु यहां बैठा है तो हमको सब कुछ खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ मैं कुछ चीजें डिकोड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ये समझ लें कि केवल राहु की पोजीशन देख करके आप अपना भविष्य डिसाइड कर लें, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। आपको पूरा भविष्य डिसाइड नहीं करना है, किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा ले, क्योंकि बाकी ग्रहों की भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं केवल राहु से सब कुछ चल जाएगा। तो इसलिए राहु को हम खराब बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, राहु आपको कभी सीधा नहीं चलने देगा। अच्छा, ये डेफिनेट है। राहु की तो आदत है, मैं तो टेररिस्ट कहता हूं उसको, आतंकवादी कहता हूं। राहु है ही आतंकवादी। राहु शुक्र के साथ मिल जाए रिश्ते तोड़वा देगा। राहु सूर्य के साथ मिल जाए आपको फेम मिलने ही नहीं देगा। तो बैड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके लिए कुंडली का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, राहु अगर किसी का खराब है तो कैसे लोगों को पता चलता है कि राहु खराब है? देखिए, हाँ, अगर राहु खराब है, पहली चीज आपके अंदर कोई ना कोई गलत आदत। अच्छा। दूसरा, वो आपको भ्रमित करके रखेगा। वो जीवन में आपको एक डिसीजन पर टिकने ही नहीं। राहु क्या है? अभी मैं यहां बैठा हूं आपके साथ और मेरे दिमाग में अचानक कोई आइडिया आया, वो राहु है। उसको इंप्लीमेंट में करूंगा, वो बुध है। लेकिन जो सडन आइडिया मेरे माइंड में आया वो राहु ही है। तो राहु को हम हल्के में नहीं ले सकते। और कई सारे एग्जांपल मैं दे देता हूं। 3rd और 10th में किसी का राहु बैठा हो, 3रे भाव में और 10वें भाव में, मैं कहता हूं राहु 10 में, सब कुछ बस में। अच्छा। वो आदमी इतना कुछ अचीव कर जाएगा अपने जीवन में जो शायद किसी ने ना किया हो, बशर्ते मेहनत बहुत कराएगा। 3रे भाव के राहु वाला व्यक्ति इतना मेहनती होता है, इतना मेहनती होता है बहुत ज्यादा। और 10वें में राहु हो, वो इतनी मेहनत कराएगा आपसे, बहुत लेबर कराएगा, बहुत हार्डवर्क कराएगा, लेकिन सक्सेस ऐसी देके जाएगा कि पीढ़ियां याद करेंगी। तो राहु को हम हमेशा गलत नहीं कह सकते, हमेशा खराब नहीं कह सकते भाई, वो अच्छा भी हो सकता है। लेकिन कुंडली का एनालिसिस फिर से जरूरी है। और बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। केतु की बात भी आपने करी थी, केतु की बात पर आता हूं। केतु क्या है? जैसा मैंने कहा कि केतु यहां से नीचे का हिस्सा है। केतु के पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता। अच्छा। केतु के पास दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकता। उसके पास दिल है, इमोशंस हैं। लाल किताब में तो केतु को गुरु का पक्का चेला भी कहा गया है, अगर लाल किताब की बात करें। केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। केतु हमारा कान है, हमारी हड्डियां, रीढ़ की हड्डी केतु है। हम और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, हमारे दांत, ये सब केतु ही है। घुटने, ये सब केतु है। तो केतु के बिना भी जीवन अधूरा है, क्योंकि हमें जो मोक्ष देगा वो केतु देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो कुछ मामलों में हमें तर्क शक्ति भी केतु देता है। अच्छा। केतु हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है। हमने केतु को बहुत लिमिटेड कर दिया। कई सारे ज्योतिषियों की चर्चाएं मैं सुनता हूं, हालांकि सबके अपने अपने हो सकते हैं। मैं कहता हूं केतु किसी का 5th हाउस में बैठा हो, वो किसी गुप्त विद्या में आपको इतना निपुण बना देगा, इतना निपुण बना देगा कि आपके सामने लोग नतमस्तक हो जाएंगे। तो केतु को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और हमेशा खराब नहीं होता, बहुत सारी चीजें। केतु 12th में है, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो व्यक्ति एक ना एक दिन सन्यासी बनेगा। अच्छा, ये भी होता है। अब भाई, सब किसी के बारे में भाव में केतु हो तो सब सन्यासी मत बनना, पहले पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर लेना, बाद में बन जाना। हाँ। अब एक चीज और कहूं मैं, केतु क्या है? केतु ट्रायंगल है। कनेक्ट कर रहा हूं मैं इस चीज को बहुत साइंटिफिकली एक चीज से। और पूरी दुनिया में एक ही ज्योतिर्लिंग है जो ट्रायंगल शेप में है, वो है केदारनाथ। जिसका केतु 12वें में हो, वो केदारनाथ जाओ और आप ऐसा फील करोगे भाई सब कुछ त्याग के मैं आज ही भगवा पहन के यहीं साधु बन जाऊं। कनेक्ट हो जाते हो। 12वें का केतु तो मोक्षदायक कहा गया है। और इनफैक्ट मेरे खुद के 12th हाउस में केतु है। अच्छा। शायद यही कारण रहा हो, शायद यही कारण रहा हो कि मैं इस तरफ आया। मेरे पूरे
फैमिली बैकग्राउंड में कोई ज्योतिष में नहीं है। अच्छा, मुझे भी किसी ने कहा था कि केतु आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे एक प्यारी सी वाइब आई कि इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है फिर, अगर प्रभु के शरण में आप चले जाएंगे तो इससे बढ़िया तो फिर क्या ही हो सकता है ना। सत्य है। हाँ देखो, अंत में जाना ही है। हाँ। तो केतु बहुत कुछ है, केतु को भी हम लाइटली नहीं ले सकते। बट मैं फिर से वही कहता हूं कि भाई सभी ग्रहों का अपना इंपैक्ट जरूर होता है। तीसरी बात हम शनि की करेंगे। हाँ। बीच में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अगर किसी को केतु परेशान कर रहा है किसी कारणवश, किसी भी ज्योतिषी ने आपको बताया, या आजकल लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, वैसे तो मैं कहता हूं भाई ऑनलाइन मत पढ़ा करो, क्योंकि एआई या कंप्यूटर आपको उतना जवाब देगा जितना उसमें फीड किया गया है। जबकि ज्योतिष एक इतना गहरा समुद्र है कि शायद 7 जन्म भी कम पड़ जाए सीखने के लिए। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं पिछले 26 सालों से, आज भी हूं और शायद जीवन पर्यंत रहूंगा। मैं अपने आप को कभी ज्योतिष का एक्सपर्ट नहीं मानता और हो भी नहीं सकता हूं, संभव ही नहीं है वो चीज। अगर केतु किसी का परेशान कर रहा है तो 2-3 उपाय भी मैं बता के जा रहा हूं। कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दो, केतु ठीक हो जाएगा। अच्छा। किसी गरीब व्यक्ति को काले रंग का कंबल दान कर दो, केतु हाँ। ठीक हो जाएगा। राहु के लिए बहुत बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा। आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ, मछलियों को डालना शुरू कर दो। लोग कहते हैं पैसा नहीं आ रहा, मैं उपाय बता रहा हूं, आप ये आटे की गोली वाला उपाय करना शुरू करो। आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ रोज सुबह, और किसी भी तालाब में जाओ, मछलियों को डालो। ज्यादा दिन नहीं कहता, 3 महीने करो, पैसा कहां से आएगा समझ नहीं पाओगे। पैसा आने के रास्ते खुल जाएंगे, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। करके तो देखो, ये छोटी छोटी चीजें हमें करने की जरूरत है, हमारा जीवन बदल सकता है। शनि की बात हम कर रहे थे, आपने शनि का भी जिक्र किया था। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा गया है। हाँ, न्याय का देव। शनि क्या है? हमारे नीचे काम करने वाले हर व्यक्ति शनि है। हम जिनके नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए हम शनि हैं। तो हमारे अंडर में काम करने वाले लोग या हमसे नीचे वाली रेखा पर जीवन यापन करने वाला हर व्यक्ति शनि है। अब शनि के बिना तो जीवन नहीं है। हम जो काम करते हैं वो शनि है, जो भी कर्म करते हैं, जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सब कुछ शनि है। शनि कर्म फलदाता है। शनि से क्यों डरना है भाई? लोग ढैया से डरते हैं, 7.5 से डरते हैं, कोई कहता है जी ये हो गया। अब उस 7.5 का जिक्र भी मैं बहुत डिटेल में आज करने वाला हूं यहां पर। ठीक है। पहले तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को सुधार लो। शनि आपको कभी बैड इफेक्ट्स देगा ही नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। जैसा करोगे वैसा शनि फल देगा, ये निश्चित है। अगर आपको लग रहा है कि आज आपने किसी के 2 रुपए मार लिए या छीन लिए या किसी के साथ गलत कर दिया, और फिर आप सोचो कि शनि देके इसी जन्म में देके जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इसी जन्म में वो आपको उसका फल दे करके जाएगा, ये निश्चित है। वो न्यायाधीश है भाई, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। शनि को अन्याय, और शनि बहुत डिलेड। देखिए, सबसे स्लो चलने वाले ग्रह कौन है कुंडली में? वो शनि है। अच्छा। ये आपको भी थोड़ी थोड़ी ज्योतिष आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे अब मेरे साथ, ठीक है? तो सबसे स्लो जो चलते हैं वो शनि है। शनि के जो इम्पैक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। कई लोग मैंने देखा गलत कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और पैसा कमा लेते हैं, किसी का बुरा करके, अहित करके, चोरी करके, जो भी करके। सबके लिए नहीं है ये चीज, जिनके लिए भी है। और फिर उनको लगता है कि भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही। शनि के रिजल्ट्स बहुत स्लो हैं, बट आएगी, ये निश्चित है, और इसी जन्म में आएगी। ये 100% है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, शनि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं देगा। हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। आकांक्षा जी, आप मुझे बताइए, हम घर से निकलते हैं कितनी बार, मैं कहता हूं कोई फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति जिसको रियल में जरूरत है, आप उसको खाना खिलाना शुरू कर दो। शनि आपको कभी बैड इफेक्ट्स दे ही नहीं सकता, और आपके करियर में ग्रोथ आप वो फील करोगे जो कभी फील ना करियो आपने। आप 6 महीने करके देखो, घर से निकलो, कुछ भी खाने का आइटम पैक करके ले जाओ। मैं नहीं कहता कि काले चने लो, सरसों के जो मन करे वो लेके जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है। घर से निकलो, कुछ भी खाना पैक करो, ले जाओ। रास्ते में कोई फिजिकली डिसेबल्ड गरीब व्यक्ति मिले शनिवार के दिन, उसको प्यार से वो खाना खिलाओ और अपने ऑफिस चले जाओ। 3 महीने 6 महीने ये उपाय कर लेना, जीवन बदल जाएगा। तो शनि को हम केवल बैड इफेक्ट्स में अगर लें या ये कहें कि शनि केवल परेशान करता है, तो नहीं, लेकिन शनि सिखा के जाता है। शनि की 7.5 आ जाए किसी व्यक्ति पर, लाइव एग्जांपल मेरे सामने है। मेरा ही एक रिलेटिव, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, शनि की 7.5 आई, वो अर्श से फर्श पर आ गए। कहते थे ज्योतिष को नहीं मानता मैं, लेकिन कहते हैं कि जब मार पड़ती है प्रभु की, तो फिर आदमी डूबते को तिनके का सहारा होता है। बिल्कुल। तो फिर आए, कह रहे अब घर के व्यक्ति है तो फिर ऐसे ही कुंडली देखो। तो मैंने कहा आप तो ज्योतिष को मानते नहीं। कह रहे नहीं, अब तो मानना पड़ेगा, दिक्कत बहुत ज्यादा है, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा भाई अभी 2.5 साल ये और 2.5 अगले,
ऐसे ही जाएंगे 5 साल। व्यक्ति परेशान, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, मैं तो कर लूंगा। मैंने कहा तो कर लो। 5 साल खूब मेहनत करी, दाल रोटी के सिवा कुछ कर नहीं पाए। अंत में शनि ने अकल दे दी, खूब अच्छी खासी सिखा दिया, ठोकर लग गई। लास्ट के जाते जाते 2.5 साल में जब 7.5 खत्म हो रही थी, शनि वापस वही पहुंचा के चला गया। तो शनि सिखा के जाता है, शनि आपको फल दे के जाता है। शनि को लोग पता नहीं क्यों इतना बड़ा बना दिया है, इतना डर शनि के प्रति पैदा कर दिया है लोगों ने। वो डर हमें अपने मन से निकालना है, हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है। उपायों की बात करें, आप किसी से कुंडली का एनालिसिस कराइए, किसी भी अच्छे ज्योतिष से, आपको बहुत उपाय मिल जाएंगे और बड़े इजीली आप शनि के बैड इफेक्ट से बच सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब शनि की बात हो ही गई है तो कुछ लोग क्या कहते हैं ना, शनि को लेकर कि अगर आप शनि की पूजा करते हैं या भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो या तो फिर शनि की पूजा मत करिए। कुछ ऐसा है क्या? मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक है या सच में कुछ है? मतलब मुझे समझ नहीं आया ये सब। अगर कोई ये कहता है हाँ। कि शनि की पूजा करते हो तो हनुमान जी की मत करो, हनुमान जी की करते हो तो शनि की मत करो, ये सिर्फ एक मिथ है। हाँ। ऐसा कहीं शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जरूर यहां पर ऐड करूंगा। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव आपको कष्ट नहीं देते। अच्छा। यानी आप शनि के कष्टों से छुटकारा पाते हैं। मैं क्यों कहता हूं, ये आज से नहीं, मैं लगभग पता नहीं कितने वर्षों से बात बोल रहा हूं कि एक उपाय रोज करना शुरू कर दो भाई। रोज सुबह उठो, नहा धो करके हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके बाद आप पूरे दिन कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने जीवन में परिवर्तन देख लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से आपके बहुत सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, शनि के कष्ट कम हो जाते हैं। और हम जो काम करते हैं वो शनि तो है, कितने लोगों से हम काम कराते हैं अपने अंडर में, वो सब शनि है। सब बैलेंस रहेगा तो वैसी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जरूरत है तो हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने की। प्रॉब्लम कहां है, हम अचीव सब करना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। समझिए उस बात को। सबको सब कुछ चाहिए लेकिन बिना करे चाहिए। अब क्या संभव है? पॉसिबल नहीं। आप भी यहां बैठी हैं तो मेहनत करनी पड़ रही है ना आपको, मैं भी यहां बैठा हूं तो मुझे भी। अगर ऐसा संभव होता, मैं एक बात पे और आऊंगा जो बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाला हूं, शायद कोई ज्योतिष ना बोले। अगर आपसे कोई ज्योतिष कह रहा है कि मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा, तो झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है आपको। होए वही जो राम रच राखा। बिल्कुल। ज्योतिष एक माध्यम है, ज्योतिष आपको गाइड कर सकता है। अब लोग कहेंगे जब ज्योतिष कुछ कर ही नहीं सकता तो हम जाए क्यों उनके पास? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिख रहा है कि अगले 3 दिन आपके खराब है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं चोट लग सकती है, तो मैं कहूंगा कांक्षा जी आप 3 दिन घर बैठिए, छुट्टी ले लीजिए, तो आप बच जाएंगे। यहां ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, अब यहां पर भी लोग कहेंगे होए वही जो राम रच राखा, तो फिर ज्योतिष क्या मदद करेगा? होना तो वही है जो प्रभु ने रच दिया। बिल्कुल। अगर प्रभु ने नहीं चाहा तो आप अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप पहुंचेंगे ही तब जब प्रभु की इच्छा होगी। यह भी सत्य है। ज्योतिष एक माध्यम है, शायद लिखा हो कि मेरे माध्यम से बहुत लोगों का भला होना है, शायद ऐसा लिखा है, इसलिए मैं शायद इस फील्ड में आया। यह भी तो प्रभु की मर्जी थी, यह भी तो प्रभु की इच्छा थी, वरना मैं क्यों इस फील्ड में आता, या इतने हजारों लोग मेरे से क्यों कंसल्ट करते? तो ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है। आप पहुंचे ही मेरे पास इसलिए, या किसी भी ज्योतिष के पास, क्योंकि वो भी प्रभु ने ही लिख दिया था। वो लेख है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। ज्योतिष आपको गाइड कर सकता है, बहुत सारी परेशानी से बचा सकता है, और हाँ, आपकी बहुत सारी परेशानियों को कम कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचो खत्म हो जाए, कभी नहीं हो सकती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोई ज्योतिष अगर ये कह रहा है, कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कि मैं आपका भाग्य बदल के रख दूंगा, समझ लो झूठ बोल रहा है, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब बेवकूफ बनना है तो भाई आप जानो। मैं ज्योतिष हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा। डिसीजन आपका अपना होगा। और लाखों लोगों के जीवन, मैं कहता हूं कितनी हजारों कुंडलियां ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं, और लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष के माध्यम से बदला है, मेरे माध्यम से, अन्य ज्योतिषियों के माध्यम से। कैसे बदला? क्योंकि उन्होंने कुंडली का एनालिसिस कराया, सही चीजें पता लगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तक कोई ऐसा कार्य कर रही हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, अब आप मेरे पास आती हैं कि ये मेरी कुंडली है। मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा गलत चल रही हैं कांक्षा जी, आप एक काम करिए, इसकी जगह आप इस फील्ड में चले जाइए। आप कहते हैं ठीक है, और आप चले गए, और आप देखेंगे कि आप 2-3 सालों में कहां पहुंच जाएंगे। यहां ज्योतिष आपकी हेल्प करता है। आप हॉस्पिटल में हैं, भगवान न करे कोई हो, आप बीमार हैं,
आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जो ठीक नहीं हो रही, बार बार बीमार हो रहे हैं, दवाई खानी पड़ रही है, हेल्प मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक होगे, मैं ठीक नहीं कर सकता भाई। लेकिन आप आए और मैंने देखा कोई ऐसा ग्रह है, गोचर में हो सकता है, दशा में हो सकता है, कुंडली में 8वें 6ठे भाव में 12वें भाव में हो सकता है, जो परेशान कर रहा है। मैं कहूंगा आप ये छोटे छोटे उपाय कर लो, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी दवाइयां कम हो जाएंगी। यहां ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है। आप मेरे पास आए बच्चे की कुंडली लेकर के, बहुत लोग आते हैं, आप कह रहे हैं हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है। मैंने कहा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। अब अगर आपने मान लिया तो आप बच्चे का समय बर्बाद होने से बचा लेंगे। वो बच्चा 3-4 साल नीट की तैयारी करेगा, फिर एग्जाम देगा, 1 बार 2 बार 3 बार री अटेम्प्ट करेगा, उसका समय वेस्ट होगा और फिर भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि वो बच्चा अच्छा इंजीनियर बन सकता है, तो बेहतर है ना क्या उसको इंजीनियरिंग की तरफ भेज दो आप, हो सकता है पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाए। तो यहां ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है, इसलिए ज्योतिष एक गाइडेंस है। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के पास गए हमारा फायदा नहीं हुआ, भाई ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, उसको पढ़ने वाले गलत हो सकते हैं। ये मैं हमेशा से कहता रहा हूं, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको दवाई नहीं लगी तो गलती ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस खराब है, वो डॉक्टर खराब हो सकता है। तो हो सकता है कि आप किसी अच्छे इंसान के पास न गए हों, ये संभव है, लेकिन ज्योतिष में 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, शनि को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर की दर्शकों को, लेकिन अभी जैसे इससे पहले ना आपने जैसे राहु और केतु को लेकर बताया, कुंडली के अलग अलग भाव में दिशा को लेकर आपने चीज़ें क्लियर की। मैं चाहती हूँ आप शनि को लेकर भी ये चीज़ें ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि उससे क्या है कि लोगों को एटलीस्ट जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो उनको खुद ही पता हो कि उनका आने वाला वक्त किस तरह का रहेगा या फिर शनि का प्रभाव उनके ऊपर किस तरह का रहेगा। देखिए, शनि जैसा मैंने कहा डिले तो देता ही देता है, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। स्पेशली कुंडली के 7th हाउस में हो या 10th में हो तो बहुत डिले देता है। ऐसे लोगों के लिए एक मूल मंत्र मैं बता रहा हूं, भाई पेशेंस रख लेना। पेशेंस इज द ओनली मूल मंत्र। आपका धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगा। शनिदेव परीक्षा बहुत लेते हैं, आसानी से कुछ नहीं देते, वो बहुत स्लो चलते हैं। तो धीरे 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 अगर आप लगे रहेंगे, कई मौके जीवन में, अगर स्पेशली आपके 7th या 10th हाउस में शनि है तो बता रहा हूं, कई मौके जीवन में ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा भाई ये तो बहुत हो गया, अब मैं इस काम को छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, नहीं कर सकते। मैं कहता हूं हिम्मत मत हारना, एक दिन ऐसा आएगा जब वही काम आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। बस पेशेंस लेवल अपना बहुत अच्छा रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज, शनि 4थे भाव में अगर हो तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको सुख नहीं मिलता कभी, उनके अपने ही उनकी जमीन हड़प लेंगे, उनका पैसा चुरा लेंगे, उनको धोखा दे देंगे। ऐसे जिसके 4थे भाव में शनि हो वो समझ लें कि उनको किसी पर भी 1% ट्रस्ट नहीं करना है, फाइनेंशियल मामले में या अपनी जमीन जायदाद के मामले में, चाहे वो अपने सगे भाई ही क्यों ना हो। ऐसे कितने केसेस हैं जहां शनि 4th में है और अपने सगे ही उसकी जमीन हड़प ली। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है। तो विशेष रूप से ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने राहु केतु का तो जिक्र किया था। राहु केतु खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे आपके कर्म हैं। कर्म भी तो कोई भी ग्रह कर सकता है ना। तो लेकिन क्या आजकल हम लोग जिक्र कर रहे थे रिलेशनशिप्स को लेकर या शादियों को लेकर, बहुत ज़्यादा लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, डाइवोर्स इतने हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी क्या राहु ही जिम्मेदार होता है क्या? बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि इसके पीछे राहु रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, शुक्र मेनली रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो किसी मेल की कुंडली हो या फीमेल की कुंडली हो। मैं शुक्र को जिम्मेदार मानता हूं, लेकिन शुक्र जो एक प्लैनेट है वो बहुत सॉफ्ट है, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। रिलेशनशिप की बात करें, इनफैक्ट इसमें मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात करूंगा, जो आजकल बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, या जो आजकल एक नया ट्रेंड अभी चल पड़ा है, मल्टीपल रिलेशनशिप। तो वहां भी उस चीज का भी मैं जिक्र करूंगा। शुक्र जिम्मेदार है, नो डाउट, बट वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, वो तो बहुत सॉफ्ट है। वो बिगड़ता कब है? जब वो मंगल के साथ या राहु के साथ आ जाए। मंगल आएगा तो शुक्र से दंगल कराएगा, राहु आएगा तो राहु तो मैं कहता हूं सीधा चलता ही नहीं, ना चलने देगा। राहु और शुक्र मिल जाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे, निश्चित है। 7वें भाव में हो ही नहीं सकता कि ना हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मंगल और केतु, फीमेल चार्ट की अगर मैं बात करूं, मंगल और केतु अगर फीमेल के चार्ट में हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं, 99% डाइवोर्स होगा। अच्छा, यहां पर कुंडली मिलान जरूरी हो जाता है।
जब हम बात करते हैं ना शादी की, कुंडली मिलान क्यों जरूरी है, वो यहाँ पर जरूरी हो जाता है ताकि हम उन ग्रहों को देख सकें और उसके अकॉर्डिंग उसकी शांति या कोई भी उसका जो भी समाधान है वो करने के बाद ही शादी कराई जाए। रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, मैं एक और बहुत कॉमन चीज आपको बता रहता हूँ। मंगल के आगे यदि सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल से अगले घर में यदि सन है, तो समझ लो कि आपकी शादी जिस व्यक्ति से होगी शादी के बाद फेमस हो जाएगा। अच्छा। और अगर मंगल से पहले घर में सूर्य बैठे हुए हैं तो आपकी शादी फेमस आदमी से होगी। अब यहां पर जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते, वो अपनी अपनी कुंडली देख लेना और देखना जिसकी कुंडली में योग है, ये बात निश्चित रूप से 100% सही निकलेगी। अच्छा, अभी शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र के लिए कहा जाता है कि मतलब शुक्र अगर आपका मजबूत है तो फिर पैसा ही पैसा है। ऐसा सच में है क्या? शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र वैभव का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। हाँ। पैसे से लोग इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि लग्जरी कब आएगी, ऐश्वर्य कब आएगा, सुख कब आएगा, जब पैसा होगा। कलयुग में पैसा ही सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं पैसे का बहुत बड़ा कारक शुक्र है और राहु भी है। मैं दोनों को कहता हूँ, सडन मनी चाहिए तो राहु ही देगा। शुक्र को स्ट्रांग कर लो, पैसा आएगा, निश्चित आएगा, लेकिन केवल शुक्र को मजबूत करने से पैसा नहीं आ सकता। ये मैंने कई बार बोला है भाई, शुक्र के साथ बुध को जरूर अच्छा कर लेना। अभी दीपावली का पॉडकास्ट हमारा पिछली बार हुआ था आकांक्षा जी, आपको याद होगा। मैंने उसमें कहा था कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्मी आ भी गई और आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल सही रूप से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप शुक्र को मजबूत करो, शुक्र पैसा देगा, लेकिन बुद्ध को जरूर मजबूत रखना भाई, वरना उस पैसे का इस्तेमाल अगर सही नहीं होगा तो पैसा टिकेगा नहीं या गलत कार्यों में आपका पैसा चला जाएगा। तो शुक्र के साथ साथ उसको मजबूत रखें। अब बहुत लोग इस पर कहेंगे कि शुक्र को कैसे मजबूत करें, बुध को कैसे मजबूत करें, पैसा आए कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पैसा चाहिए। उसके लिए मैं कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, करना शुरू कर दो, आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा, आपका पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, सडन मनी चाहिए, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई काम अटका हुआ है और आपका कहीं से कोई काम नहीं बन रहा, आपको एक बहुत छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं। 1 लोटा जल, रोज सुबह जाओ अपने घर से नंगे पैर, शिवजी का जो मंदिर हो आपके घर के आसपास जहां भी हो, नंगे पैर जाना है, घर से लोटे में जल लेके जाना है। आपका मन करे उसमें दूध और गंगाजल और शहद डाल देना, थोड़ा सा शक्कर डाल देना, 5 चीजें हो गई। ना मन करे तो खाली जल ले जाना। मैं फिर कहता हूं, भगवान भाव के भूखे और वो तो भोलेनाथ हैं। बिल्कुल। आप जाओ और उसको चढ़ा करके जल चढ़ाओ, वापस आओ। वापस आते समय लोटा खाली नहीं लाना, अगर हो सके तो 2-4 बूंद जो जलेरी से जल गिर रहा होता है वही ले आना, लाके अपने गेट के दोनों साइड छिड़क देना, घर में आ जाओ। 41 दिन ये उपाय कर लो, पैसा ही पैसा होगा, कर्जे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, व्यापार चल निकलेगा आपका, कितना भी अटका हुआ कार्य हो बन जाएगा, ये निश्चित है। करके देखो, बहुत छोटा सा उपाय है। अब लोग कहेंगे इसका शुक्र से क्या संबंध है भाई? भैया शिव आदि है और शिव ही अंत है, सभी ग्रहों को वही चलाते हैं। आप ये करके तो देखो। और अच्छा उपाय बता रहा हूं, सबसे बड़ी गलती जो हमारे परिवार में लोग करते हैं, शुक्र क्या है? हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बहनें तो बुध की आ जाती हैं वैसे ज्योतिष में, वरना कुछ लोग कहेंगे गलत बोल दिया, इसलिए जरूरी है। हमारी वाइफ स्पेशली, हमारी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, जिनके साथ हम रिलेशनशिप में, वो सब शुक्र हैं। आप उनको खुश रखना शुरू कर दो, देखो शुक्र कैसे अच्छा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कांक्षा जी, लोग ज्योतिषियों के पास जाएंगे, शुक्र के उपाय करेंगे, लेकिन घर जाकर के वाइफ से किस लहजे में बात करेंगे? जीवन में आपका शुक्र अच्छा नहीं हो सकता। विश्वास कीजिएगा, आप जितने मर्जी उपाय कर लेना, अगर आप अपने पार्टनर का सम्मान करना नहीं जानते तो आपको शुक्र कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ये लिख लो, नोट कर लो। और एक उपाय बहुत प्रबल बता रहा हूं, अगर सडन मनी चाहिए, शुक्र और राहु दोनों का प्रबल उपाय है। आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से जौ ले लेना, जौ बारले जिसको बोलते हैं, थोड़े से आप सफेद तिल ले लेना, 1-1 मुट्ठी दोनों ले लो। शुक्रवार के दिन चुपचाप दोपहर के समय बिना किसी को बताए वो तिल और वो जौ अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज, बहते हुए जल में जल प्रवाह कर देना। 3 शुक्रवार ये उपाय कर देना, पैसा आने के रास्ते खुल जाएंगे। कहां से आएगा आप सोचो भी मत, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और उससे बड़ा उपाय बता दे रहा हूं, आप एक श्रीयंत्र ले आओ। लेकिन श्रीयंत्र एक तो आता है तस्वीर के रूप में, नॉर्मल जो प्रिंटेड श्रीयंत्र होते हैं। मैं कहता हूं 3D वाला लेके आओ, या जो क्रिस्टल वाले आते हैं जिसमें प्रॉपर उसके कॉर्नर्स दिखने चाहिए, वो अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लो। और एक स्फटिक की माला बहुत सस्ती आ जाती है, मार्केट से मिल जाएगी, वो ले आओ। रोज
सुबह या तो ऑफिस जाने से पहले, अगर सुबह समय नहीं है, मैं कहता हूं शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक निश्चित समय पर करनी है रोजाना ये पूजा। आप वहां बैठो, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार जाप करो उस श्री यंत्र का, वहीं बैठ करके घर के मंदिर में, और उसकी पूजा करो, धूप दीप कर दो। आप 2-3 महीने करके देख लो, सडन मनी आनी शुरू हो जाएगी, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपका रुका हुआ काम दौड़ना शुरू हो जाएगा। करके तो देखो। लोग कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमें परेशानियां आ रही हैं। पहले तो भाई बिजनेस किसी ज्योतिष से पूछ करके करना कि आपको कौन सा बिजनेस सूट करता है। हर कुंडली में व्यवसाय का योग नहीं होता, और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो हर आदमी के लिए अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं ही साइंटिस्ट बनना चाहूं तो शायद नहीं बन पाऊंगा, या डॉक्टर बनना चाहूं तो नहीं बन पाऊंगा, वो मेरा फील्ड नहीं है। और हो सकता है मेरे ग्रह भी वैसे ना हो, इसीलिए मैं इस फील्ड में आया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इस फील्ड में आया, ये कभी अगले पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत प्रबल उपाय बता रहा हूं मैं, जिनके भी बिजनेस नहीं चल रहे हो, जिनके व्यवसाय नहीं चल रहे। 3 उपाय कर लेना भाई, छोटे छोटे। सबसे पहला उपाय, कहीं भी जहां मिले दूध में भीगी हुई रोटी पक्षियों को डालना शुरू कर दो। 2-3-4 रोटी लो, उस पर दूध छिड़को थोड़ा सा और पक्षियों को डाल दो। दूसरा, कुत्तों को रोज खाना डालना शुरू कर दो। दूध और मीठा नहीं देना है कुत्तों को, ये ध्यान रहे, कुत्तों को दूध और मीठा नहीं देना है। बहुत ज्योतिषी बताते हैं कुत्तों को दूध पिलाओ, बिस्किट खिलाओ, भैया क्षमा करना, किसी भी अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं, वेट होते हैं, उनसे पूछ लेना। कुत्तों लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं डॉग, उनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, उनकी आंतें सड़ जाती हैं बेचारों की, और अगर आप उनको मीठा दोगे तो उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, वो बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं। तो क्षमा कीजिए, ये लॉजिक भी मैंने बता दिया क्यों मैं मना कर रहा हूं। दूध और मीठा छोड़ के जो मर्जी खिलाओ उनको। तीसरा उपाय और सुन लेना, क्या करना है आपको। आप रोज सुबह चींटियों को एक मुट्ठी बिस्किट लो और कुछ छोड़ दो, मैं ज्यादा प्रपंच आपको बता ही नहीं रहा। एक मुट्ठी बिस्किट लो, क्रश करो, चींटियों को डाल दो। ये 3 उपाय लगातार करके देख लो, 1 महीने में फर्क लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने लगातार जीवन भर कर लिए, आपको हराने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। करके तो देखो, कितने हजारों लोगों का जीवन इन छोटे छोटे उपायों से हमने बदला है। और मैं नहीं, प्रभु करने वाले उन्होंने बदला है, मैं तो माध्यम हूं। मुझे शायद प्रभु ने इसलिए उनसे मिलाया। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, कुंडली के अंदर धन योग जब बनता है तो क्या इंडिकेशंस होते हैं, और लोगों को पता कैसे चले? आपने रेमेडीज तो बहुत सारी बता दी, लेकिन एटलीस्ट लोगों को पता तो होना चाहिए ना। देखिए, आपकी कुंडली में हाँ, शुक्र मजबूत है, हाँ, राहु अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में, और आपकी जो कुंडली का लगन है, पहला भाव, उसका जो लॉर्ड है वो मजबूत स्थिति में बैठा हो, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं पैसा आएगा। ये जनरल है। दूसरा, कुंडली का जो दूसरा भाव है उसको हम मेनली धन के लिए देखते हैं। कौन सा धन? जो हमें विरासत में मिला। 11वां भाव कुंडली का जो हमें मेहनत करके कमाना है। दूसरा भाव कुंडली का जो हमें इकट्ठा होकर मिल रहा है, या जो हमारी सेविंग्स है, वो भी कह सकते हैं। तो 11वां भाव और दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हैं, गोचर में इस समय वो कहाँ हैं। दूसरा, उन पर किस ग्रह की दृष्टि है। कुंडली के लगन चार्ट में भी, चलित में भी, और D9 में भी, नवमांश चार्ट में भी, और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कुंडली में। उसके बाद ही बताया जा सकता है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। जनरली मैं कहता हूं कि अपने कुछ ग्रहों को मजबूत रखना भाई। अपनी वाइफ का सम्मान करना शुरू कर दो, जो मैंने उपाय बताए ये करना शुरू कर दो। शुक्र को अच्छा रखो, राहु को अच्छा रखो, और अगर हो सके तो बृहस्पति को भी थोड़ा अच्छा रख लेना, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो धन कमाना आसान नहीं है। बिना ज्ञान के कोई धन नहीं कमा सकता है, निश्चित है। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए बृहस्पति को अच्छा रखो। माँ बाप की सेवा करो। अभी पितृपक्ष गया है, मैंने बहुत लोग देखे जो ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए हम दे दें, खाना दे दें किसी को। और कितने मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं कि जो माँ बाप को पूछते तक नहीं है, मरने के बाद श्राद्ध कर रहे हैं, पितृ कर रहे हैं। मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी पितृपक्ष में जो है पितरों के लिए भोजन निकालता हूं, ब्राह्मण हूं, तो मेरा कर्म है ये, और करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। क्या आपको लगता है कि उनको पितरों का आशीर्वाद कभी मिल पाएगा ऐसे लोगों को? भाई, अपने माँ बाप की सेवा करना जीते जी शुरू कर दो ना। सुबह आप घर से निकलते हो, अपने माँ बाप के पैर छू के निकलो, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आपने पिता का सम्मान करा, सूर्य अच्छा हो गया। माँ का सम्मान करा, चंद्र अच्छा हो गया। आप बहन से, बुआ से रिश्ते अच्छे कर लो, बुध अच्छा हो गया। भाइयों के साथ धोखा मत करो, मंगल अच्छा हो गया। गुरुओं का सम्मान करना शुरू कर दो, बृहस्पति अच्छा हो गया। बीवी का सम्मान कर लो, अपनी गर्लफ्रेंड का सम्मान कर लो। भाई, दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, ये भी ध्यान रखना भाई, वरना कलह हो जाएगी घर में। एक ही रखना, ठीक है? तो उनका सम्मान करना शुरू कर दो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनको खुश रखो।
किसी से बदतमीजी से क्यों? बहुत लोगों से बड़ी गलत भाषा में बात करते हैं। मत करो भाई, शनि अच्छा हो जाएगा। सारे ग्रह तो आपके हाथ में है, आप करो तो सही। उसके बाद भी कोई दिक्कत है, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली दिखा लो, कोई दिक्कत है उन ग्रहों का उपाय कर लो, बैलेंस हो जाएंगे, जीवन आराम से कट जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप अकेले हो भाई, कितने लोगों का कटा है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास हैं जिन लोगों को लगभग ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, लेकिन 10-15 साल शादी को बीत के और बच्चे नहीं थे। और आपको पता है कि संतान सुख अगर ना हो तो कितना प्रॉब्लम, कितनी परेशानी इंसान को होती है। ये याद मुझे इसलिए आ गया क्योंकि 4-5 दिन पहले ही एक मेरे क्लाइंट आए थे, वो मिठाई खिलाने आए कि उनको बच्चा हुआ, इसलिए मुझे एक केस याद आ गया। और उनकी शादी को लगभग 13-14 साल हो चुके और वो मेरे पास लगभग 2 साल पहले आए थे। क्या किया मैंने? मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, भगवान की कृपा। मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, डेफिनेटली लेना भी चाहिए। मेरा रोल सिर्फ इसमें उतना है कि मैंने उनकी दोनों की कुंडली देखी, हस्बैंड वाइफ की, और उनको बताया भाई ये कुछ ग्रह आपके खराब है, ये परिस्थिति है, इसको सुधार लो, इसके लिए ये उपाय बता रहा हूं, ये कर लो। मैंने उनको बोला था कि लगभग 2-2.5 साल में आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, आप ये उपाय कर लेना, बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, बिल्कुल लेना भाई, जो आप फॉलो कर रहे हो करो, क्योंकि वो आपको ही करना पड़ेगा। उन्होंने सब कुछ किया, जो उपाय बताए वो किए। मेडिकल ट्रीटमेंट तो पिछले, अब लोग कहेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट से बच्चा हो गया, पिछले 13 साल से भी ले रहे थे वो ट्रीटमेंट, तब क्यों नहीं हुआ? उनके घर में बिटिया आई, वो मुझे पश्चिम बंगाल से, वहां के गांव से ट्रेन पकड़ के मिठाई देने आए, उस बच्ची को साथ लाए। गुरुजी बस आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा भाई प्रभु कल्याण इनका करे। तो आप सोचिए, ज्योतिष यहां आपकी मदद कर सकता है। एफर्ट आप ही को करने हैं भाई, कोई आपके लिए कर्म नहीं करेगा। मैं भी अपना एफर्ट कर रहा हूं, आप भी कर रही हैं, दुनिया करना पड़ेगा। बिना एफर्ट करे अगर आप सोच रहे हैं खाली ज्योतिष के पास जाने से, खाली ये टोने टोट के उपाय करने से आपका लाभ हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ के करनी पड़ेगी, लगन से करनी पड़ेगी, साथ में ये उपाय कर लो तो आपकी मेहनत का फल ज्यादा मिलेगा और जल्दी मिल जाएगा, रिजल्ट ज्यादा मिल जाएंगे। जो काम आपका हो सकता है 2 महीने में होने वाला हो, वो 1 महीने में हो जाएगा। हो सकता है आपको कहीं 2 लाख का फायदा होने वाला हो सकता है वो 2.5 का हो जाए, 3 का हो जाए। मैं कोई वादा नहीं करता, बट आपको जल्दी मिलेंगे, ज्यादा मिलेगा। यहाँ ज्योतिष आपकी मदद करता है। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, नेम फेम सभी को चाहिए, हम भी लगभग उसी में आते हैं। हाँ, अब क्या है, फेम के लिए तो बिल्कुल मैं तो खुद जानना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने आपसे ऐसे करके क्वेश्चन ले लिया। तो फेम के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन नेम के लिए भी कुछ बता दीजिए। देखो, नेम और फेम को हम डिफर तो कर नहीं सकते। हाँ, ऐसा शायद नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति फेमस हो और उसका नाम ना हो। हाँ, एक ही चीज है दोनों लगभग। फिर भी मैं कहूंगा आपको नेम और फेम दोनों ही चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज हैं। और फेम चाहिए तो सबसे पहले 2 चीजें ध्यान रखना जीवन में। बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं कि आप कोई शॉर्टकट अपना के कभी बहुत ऊपर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, हमेशा अपने रास्ते वो चुनना जिन पर हो सकता है थोड़ा लंबा चलना पड़े, लेकिन उसमें गलत ना हो। दूसरा, अपनी नॉलेज में किसी का गलत ना हो, किसी का अहित ना हो। आकांक्षा जी, मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं आज, कितने भी लोगों से आप मिल लेना, हो सकता है किसी का बुरा करके आपको क्षणिक सुख मिल जाए। किसी ने किसी की जेब काटी, हो सकता है 200-500 रुपए मिल गए, क्षणिक सुख है, क्या जीवन पर्यंत तो उससे खुश रह पाएगा? पॉसिबल ये ध्यान रखना। अगर नेम और फेम चाहिए, मेरा सभी दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि भाई क्षणिक सुख के लिए मत जीना, लंबा सोचना। लॉन्गेटिविटी अगर चाहिए जीवन में, लंबा चलना है, तो किसी का बुरा मत करना, किसी का अहित मत करना। शनि अच्छा होगा तो अपने आप लॉन्गेटिविटी आ जाएगी। फिर से बात वहीं आ जाती है ग्रहों पर। और ग्रह कब अच्छे होंगे? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो कर्म सुधार लो, ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। और शॉर्टकट मत अपनाना जीवन में। शुक्र को अच्छा रखना, बीवी का सम्मान करना शुरू कर दो, सबको खुश रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, गलत आदतों से दूर रहो। मैं कहता हूं नॉनवेज मत खाओ, अंडे मत खाओ, शराब मत पियो, सब मत करो। आप अगर इस जो गलत व्यवहार है और गलत आचरण है और गलत खाना पीना है, अगर आपने खुद को इस कलयुग में इससे बचा लिया, तो आपसे ज्यादा नेम फेम वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। आप ये करके तो देखो। लेकिन यही तो नहीं बच पा रहे लोग, प्रॉब्लम वहां है, क्योंकि ये भी राहु है। शराब क्या है? वो राहु है, वो खींचता है अपनी तरफ लोगों को। वहां भी तो राहु का खेल है। तो मैंने कहा ना कि राहु भ्रम है, वो इल्यूजन है, उससे आपको बचना है। राहु देगा सब कुछ, बट उसके भ्रम में मत फंस जाना। जो मिले उसको अचीव कर लेना, उसके चक्कर में गंवा मत बैठना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको राहु ने बहुत कुछ दिया। एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं,
उस व्यक्ति ने पिछले 5 सालों में लगभग कई करोड़ रुपया कमाया जैसे ही उसकी राहु की दशा शुरू हुई। कई करोड़ रुपया, और गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से कमाया, ठीक ठाक, उसका बिजनेस ही इतना चल गया। मैं नाम या बिजनेस का नाम नहीं लूंगा, किसी का प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अंत में कहना नहीं चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, अभी उस व्यक्ति की कंडीशन ये है कि वो शायद 2-4 दिन का मेहमान है, क्योंकि कमाते कमाता चला गया, बीच में भूल गया कि बीच में उस चक्कर में कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं। जब एक बार पैसा आना शुरू होता है ना, तो हमें लगता है कांक्षा जी कि अब तो आ रहा है ना, अगर थोड़ा बहुत किसी का बुरा हो भी रहा है तो होने दो। और जहां हम उस चीज को भूल जाते हैं वहीं हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, आज नहीं तो कल। मैं फिर से कह रहा हूं, कर्म आपके हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों काटने पड़ेंगे, उनको सुधार लो भाई। तो आजकल के जो बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उनका खेल में ज़्यादा ध्यान है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वो बढ़िया है, लेकिन फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए कोई रेमेडी अगर आप बता पाए। देखिए, अगर बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे, उसके लिए 2 ग्रह मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। हाँ। पहला तो बुध, दूसरा राहु। हाँ। बुध को वैसे तो ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, राजा के समीप रहने वाला, और वैसे भी बुध ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आपको ज़्यादातर कुंडली में बुध ग्रह सूर्य के आसपास ही मिलेंगे या अस्त मिलेंगे, ज़्यादातर कुंडली के अंदर ऐसा होता है। और बुध अगर अस्त है या बुध बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो एक पहला कारण है जो हमारे कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं घटाता है। दूसरा जो भ्रम पैदा करता है और जो मन नहीं लगने देता, वो है राहु। और अगर राहु और बुध दोनों मिल जाएं किसी बच्चे की कुंडली में, तो डेफिनेट है, और स्पेशली 5वें भाव में अगर मिल जाएं, एजुकेशन के भाव में, तो निश्चित है कि उसका डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत बढ़िया मैं उपाय बताता हूँ, रुद्राक्ष का। बहुत ही प्रबल उपाय है, और ये जिसने भी किया है बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसको सरस्वती बंध भी बोलते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष, इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष ले लो और उसके दोनों तरफ 2 रुद्राक्ष 4 मुखी वाले वो लगा दो, वो सरस्वती एक बंद, एक लॉकेट टाइप बन जाएगा, और वो बच्चे के गले में डाल दो। आप देखो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट रुद्राक्ष तो कोई भी पहन सकता है, वैसे अगर मैं जिक्र करूं, रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान शिव का रूप या भगवान शिव का अंश रुद्राक्ष को कहा गया है, और आसानी से वैसे ओरिजिनल रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं है मार्केट में। आपने अभी रुद्राक्ष की बात की, और एक मुखी रुद्राक्ष होता है, बहुत सारे इसी तरह से रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन सभी की अपनी अपनी मान्यता होती है। ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है, मैंने अक्सर सुना है कि इसके पीछे कई सारे मिथ भी हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो दर्शक ज़रूर आपसे जानना चाहते हैं। तो एक बार आप ज़रा इसके बारे में बताइए, किस तरह से लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लोग कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से इंसान रंग से राजा बन सकता है, जो सत्य है, लेकिन एक और सत्य है कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिलेगा ही नहीं। अगर कोई आपको एक मुखी रुद्राक्ष बेच रहा है तो समझ लो कि आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा। ये निश्चित है। एक रुद्राक्ष मार्केट में आता है, वो काजू शेप का होता है। वो इंडोनेशिया से भी आते हैं कुछ रुद्राक्ष, और कुछ रामेश्वरम में भी मिलते हैं। उसको थोड़ा सा ऐसे घिस के रब करके या उसी डिजाइन में उसको कट करके एक मुखी टाइप बना दिया जाता है, जिसको आपको 1100 रुपए, 2100 रुपए, 21,000 रुपए, 51, जैसा जिसका भाव वैसा उसको बेच दिया जाता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष तो आसानी से अवेलेबल है नहीं। लेकिन जिनको एक मुखी रुद्राक्ष का फल चाहिए, बहुत लोग ऐसे जो कहते हैं जी नहीं मिल रहा तो अब क्या करें, एक मुखी के लिए मैं बता रहा हूं, ये उसकी जगह आप पहन सकते हो, लगभग सेम इफेक्ट आते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष और 15 मुखी, इन दोनों में से कोई एक रुद्राक्ष आप पहन लो, लगभग जो रिजल्ट एक मुखी रुद्राक्ष के होते हैं वही आपको मिलने वाले हैं। आप ये धारण कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी 1% भी नहीं है। बहुत ज्यादा वेल्थ चाहिए, पैसे की बात हम कर रहे थे, 7 मुखी रुद्राक्ष पहना दो आप, देखो वेल्थ, पैसा कैसे नहीं बढ़ता। बहुत ज्यादा फेम चाहिए, बहुत ज्यादा नेम चाहिए, नेम और फेम की बात आपने करी थी, 12 मुखी रुद्राक्ष इतना ज्यादा नेम और फेम आपको दे देगा जो आपने सोचा भी ना हो। बिजनेस में आपको दिक्कत आ रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहना दो। कुछ लोग कहते हैं कि हम पे तंत्र मंत्र टोना टोटका का असर हो गया, नजर बहुत लग गई, जिसकी बात हमने दिवाली के पॉडकास्ट में भी की थी। एक रुद्राक्ष आता है जिसको हम बोलते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष, और भगवान हनुमान जी का रुद्राक्ष हम इसको बोलते हैं क्योंकि वो रुद्र के 11वें अवतार है। आप इसको पहनाओ, मैं गारंटी देता हूं आपको टोना टोटका तंत्र मंत्र जादू नजर कुछ नहीं लगेगी, आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, आपका ऑरा एकदम सेफ रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम मैं जरूर बताऊंगा जो बहुत लोग नहीं बताते। रुद्राक्ष धारण करने मात्र से कुछ नहीं होगा,
रुद्राक्ष पहले तो आप तभी पहने जब आप बहुत शुद्धता का पालन करते हो। कोई अशुद्ध आहार, शराब, नॉनवेज, इससे आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, वरना आप ना धारण करें, वरना उसके गलत इफेक्ट्स भी, बैड इफेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा, संयम रखें। तीसरा, जो मैरिड कपल है, मैं कहता हूं रात को रुद्राक्ष उतार के रख दो, अच्छा, बेहतर रहेगा। तो रुद्राक्ष पहनने के नियम जरूर फॉलो करें, शुद्धता का ध्यान रखें, तभी रुद्राक्ष आपके लिए फायदेमंद होगा, वरना वो नेगेटिव इफेक्ट देगा, फिर आपको परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि स्वयं रुद्राक्ष की बहुत बड़ी पावर है। आपको पता है कि रुद्राक्ष एक ऐसी वनस्पति है, आप अपने घर में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं एक जगह पर, और जो ऐसे मैसी टाइप पड़े हुए हैं, आप वहां रुद्राक्ष घुमाओ, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और वहीं उन कपड़ों को आप अच्छी तरह तय लगा करके रख दो, फिर उस रुद्राक्ष को ऊपर घुमाओ, वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। और ये आप आजमा सकते हो अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, ये आप करना शुरू करें, बहुत अच्छा उपाय है। बड़े अच्छे उपायों की चर्चा हमने इस पॉडकास्ट में की आकांक्षा जी, और उम्मीद है हम आगे भी मिलते रहेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे अगेन दर्शकों के लिए बहुत कुछ हम लेकर के आएंगे। आज के लिए शायद हमें लग रहा है कि समय की अल्पता है, यहीं पर हम खत्म करना चाहेंगे, बाकी आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये जो रुद्राक्ष को लेकर आपने बात कही है, वैसे तो हम देखिए प्लैनेट्स को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और टॉपिक भी कुछ था और शुरुआत कुछ हुई, तो ये मुझे लगता है एक अलग ही दिशा में चला गया है ना, जैसे अभी प्लैनेट्स की दिशा पे हमने डिस्कशन कर लिया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम।